शुरू से मैं तो बहुत बेकार से फंस गई हूँ। यहाँ पे आकर यहाँ पे ना एक शादी करके मैं फंस गई हूँ। इज्जत प्रतिष्ठा पर रुपया पैसा हर एक चीज़ में फंस गई हूँ। सब कुछ से फंस गई हो। हाँ। दोनों के सामने मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे मोहब्बत करके फंस गए हैं? हमें हाँ लगता है। कहता अभी तुझे छोड़ कर भाग जाऊँगा, जो केस करना है करवा लो अपने घर से, अपने माँ बाप को जो करना है करवा लो। ये ऐसा ये धमकी देते रहते हैं कि धमकी मिलता है ना, हमको धमकी मिलता है कि धमकी? बराबर आप अगर आप छोड़ के चले जाएंगे तो हम केस कर देंगे, हाई कर देंगे, हाउ कर देंगे। हम डायरेक्ट यहाँ से उठ के साक्षी राय के पास जाएंगे। पता है कि नहीं, मैं जिंदगी बोली उनके साथ में रहूंगी। मेरे घर पे कितना मेरे मम्मी डांटती थी, बोलती थी, मुझे टॉर्चर करती थी, तब मैं नहीं उनके सिवा मैं कहीं और नहीं, मैं उनके साथ रहूंगी। आपको पता है कि नहीं? पता है। तो फिर क्या आप पूछ रहे हैं? हमारे जो लेकिन अभी जो विवाद हो रहा है तो इसलिए हमको रिपीट करना पड़ रहा है वही सवाल फिर से। नहीं सही बात, आपको रिपीट तो करना ही चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी आप देखे ही हैं, एक दिन गायब हो चाहे 2 दिन में कहीं जाऊँ, तुरंत सोशल मीडिया पे शिवम कुमार दुबे आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है। फिर से पहुंचे हुए हैं पिंकी पांडे और शिवम दुबे के पास। यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे हैं, ये दोनों बैठे हुए हैं और इन लोगों के रिश्तों में जो है वो आए दिन कुछ ना कुछ दरार पड़ता जा रहा है। हालांकि ये लोग अभी फ़िलहाल कहीं दूसरी जगह पे हैं, ना शिवम दुबे जो हैं वो इनको अपने घर पे ले गए हैं और ना पिंकी पांडे अपने घर पे हैं। ये लोग एक तीसरी जगह पे हैं और तीसरी जगह पे ही हम लोग पहुँचे हुए हैं। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन लोगों के जो रिश्ते हैं उनमें कैसे दरार आते जा रहा है। हालांकि बताते चले कि इन लोगों का जो प्रेम कहानी है वो फेसबुक से शुरू होता है, आज से 6 महीना पहले आज यहाँ तक पहुंचा हुआ है। हालांकि आज फिलहाल ये लोग दोनों साथी में है। जब भी 2-4-10 दिनों के लिए शिवम दुबे इनको छोड़ कर जाते हैं तभी जो पिंकी पांडे है वो भड़कने लगती है और फिलहाल जो इन लोगों की रिश्ते हैं वो थोड़ा कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। और जो मान लीजिए कि फ़िलहाल ये कमा भी नहीं रहे हैं और खर्चे पानी का भी इन लोगों को व्यवस्था करना पड़ता है। तो पिंकी पांडे, क्या शिकायत है आपको इनसे? पूछिए इनसे। आप बोल रही है कि कुछ झगड़ा झंझट करने लगते हैं, कभी नोटी दाबने लगते हैं, क्या ये सच है? हाँ। क्या करते हैं ये? पूछिए इनसे, ये बताएंगे। तो आप बोलोगे तभी ना वो बताएंगे। आप बोलो पहले तो कि पहले क्या आप उनसे पूछिए ना, वो बताएंगे। तो आप ऐसा करते हैं कि कभी मार दिए, कभी नोटी दाब दिए? देखिए आज तक कभी इस पे हाथ नहीं उठाया, ठीक है। कल के डेट में हुआ है, जब थोड़ा गुस्सा में हम लोग थे दोनों आदमी, कुछ बात को लेकर हम लोग झगड़ा कर रहे थे, तो इसका बस मैं गला पकड़ा हूँ। बाकी रह गया इसको मारने का, तो आज तक ना कभी मारा और ना कभी मारने का मैं इसे सोचा हूँ। नोटी दबाए हुए थे? तो क्या कस के दबाए हुए थे कि ऐसे ही मजाकिया अंदाज में? नहीं, ऐसे पकड़ के और मुझे ऐसे लेटा दिए, इस पे लेटा दिए। कभी मारे भी हैं? नहीं मारे अभी तो कभी नहीं है। गाली फजीयत? गाली दे रहे हैं। क्या गाली? पहले गाली नहीं देते थे, अब गाली दे रहे हैं। अब गाली देने लगे हैं यहाँ पे आने के बाद? वो आपके यहाँ पे रहते थे तब तो नहीं, ये सब कुछ भी नहीं होता था। ये सब कुछ नहीं होता था, लेकिन अब गाली कहीं ना कहीं देने लगे हैं। तो काहे गाली देने लगे हैं? अब क्या पता, इनसे पूछिए आप। आपको लगता है कि इनके साथ आपका जीवन निभा जाएगा? अब ये तो मुझे पता भी नहीं है। अब ये मुझे पता नहीं है। शिवम दुबे, आपको क्या लगता है, मान लीजिए कि आप जो है खाना वगैरह भी बनाते हैं, आप बोल रहे थे कि हम कपड़ा खींच रहे थे तब तक बोलती है कि चाय लाइए जी, ऐसा भी है? हाँ। और आप इनका कपड़ा भी खींचते हैं? दोनों आदमी का खींचते हैं जी। एक बात बताओ पिंकी, ये आपको तो सब कुछ करते हैं, आप तो कुछ नहीं करती हो, खाना भी नहीं बना पाती हो, खुद के कपड़े भी नहीं धो पाती हो, फिर भी इन पे इल्ज़ाम लगाए जा रही हो, ऐसा क्यों? आप पूछ सकते हैं इनसे। नहीं, आपसे उनको पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये तो सब कुछ करते हैं। आप बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि वो कपड़ा धो रहे थे तब तक बोलती है कि चाय बना कर लाइए। नहीं, मैं चाय लाने के लिए नहीं बोली, कुछ लाने के लिए नहीं बोली। फिर तो काहे के लिए? ऐसा ही कोई बात का मैं बताने से उसी कोई बात से ये लफड़ा हुआ था। आप इन पे इल्ज़ाम लगा रही हो जबकि ये आपको सब कुछ करते हैं, फिर भी ये आप इन पे क्यों इल्ज़ाम? आप कहीं ना कहीं ये तो समझना चाहिए कि एक पति होते हुए भी आपके कपड़े धोते हैं, खाना बनाते हैं, लाते हैं, चाय भी बना कर लाते हैं, फिर भी आपको शिकायत है। काहे शिकायत है? काहे शिकायत हो रहा है आपको? ये बोल नहीं पा रही है। आप इनके लिए इतना कुछ करते हैं जी, आपको क्या लगता है कि जीवन भर कर पाएंगे? देखिए मेरे से जितना होगा मैं करूँगा, मैं कभी ना पीछे हटाऊँगा ना हटूँगा जब तक मेरे से होगा। अब इसकी मर्जी है, इसको ये कब तक चला पाएगी हमारे रिलेशन को। आप उम्र भर साथ देने के लिए राजी हो? हाँ,
अब मेरा पैर है जो मैं इनको छोड़ के भाग जाऊंगी। आप बताइए। और ये बोलते रहते हैं मतलब नहीं क्या पता, वहाँ पैर से पूछा था नहीं, मन से पूछा था। मन से तारा लागत माने मन मिजाज से तारा बुझाता नु हम इनका साथ रहे, कबो ना छोड़े। आपको पता है कि नहीं, मैं जिंदगी बोली उनके साथ में रहूंगी। हाँ। मेरे घर पे कितना मेरे मम्मी डांटती थी, बोलती थी, मुझे टॉर्चर करती थी, तब मैं उनके सिवा मैं कहीं और नहीं, मैं उनके साथ रहूंगी। आपको पता है कि नहीं? पता है। तो फिर क्या आप पूछ रहे हैं? वो हमारे जो, लेकिन अभी जो विवाद हो रहा है तो इसलिए हमको रिपीट करना पड़ रहा है वही सवाल फिर से। नहीं सही बात है, आपको रिपीट तो करना ही चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी आप देखे ही है, एक दिन गायब हो चाहे 2 दिन कहीं जाऊँ, हाँ। तुरंत सोशल मीडिया पे शिवम कुमार दुबे बदनाम। सही बात है, आप पूछ सकते हैं। जब भी ये छोड़ के आपको जाते हैं तो आपको लगता है कि हमेशा के लिए भाग गए। तो ये बार बार मुझे धमकी देते हैं, जब मैं छोड़ कर भाग जाऊंगा तुझे यहाँ पर भी मुझे रखे हैं, तो बोलते हैं मुझे मारते हैं, पीटते हैं, टॉर्चर देते हैं, कहते अभी तुझे छोड़ कर भाग जाऊंगा, जो केस करना है करवा लो अपने घर से, अपने माँ बाप को जो करना है करवा लो। ये ऐसा ये धमकी देते रहते हैं कि धमकी मिलता है ना, हमको धमकी मिलता है कि धमकी? बराबर आप अगर आप छोड़ के चले जाएंगे तो हम केस कर देंगे, हाई कर देंगे, हाउ कर देंगे। हम डायरेक्ट यहाँ से उठ के साक्षी राय के पास जाएंगे, कुचायकोट थाना में जाएंगे। तो वही जब आदमी गुस्सा में रहेगा तो कोई भी बोलेगा ठीक है केस करना, जो करना कर लो, हम जा रहे हैं, कोई भी बोल देगा। कम से कम इसके लिए आप भाग्यशाली नहीं मानती हो कि मान लीजिए कि ऐसे ये मिले हुए हैं और आपका सब कुछ करते हैं, इसके लिए खुद को भाग्यशाली मानती हो आप? हाँ, आपको तो कितना बार मैं बोली, मैं कितना बार, पहली बार बोली मैं बहुत भाग्यशाली जी, मैं इसे पति पाई हूँ। आपको तो पहले ही से मैं बोली हूँ। शिवम दुबे, लास्ट में आप जीवन भर निर्वहन कर पाओगे या कभी ऐसे ही छोड़कर निकल जाओगे? मेरे से देखिए, क्योंकि ये तो निकल नहीं पाएगी, ये तो आप जहाँ रख दोगे वहीं पे किसी न किसी सामान की तरह पड़ी रहेगी, क्योंकि ये ना चल सकती है, ना उठ सकती है, ना मान लीजिए कि बैठी की बैठी रहती है कि नहीं। लेकिन आप तो जहाँ भी इच्छा करे वहाँ पे जा सकते हैं। तो मैं अपने तरफ से कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ेंगे? नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक नहीं छोड़ूंगा। तो आप भी मान लीजिए कि 2-4 दिनों के लिए जब जाते हैं तो इनको क्या लगता है कि ये चले गए? अब वो तो उसकी मर्जी है, उसके मन में हरदम सी लगा था। मैं हनुमान जी तो हूँ नहीं कि सीना चीर के इसको विश्वास दिला दूंगा। अपने से जितना होता है विश्वास दिलाने का मैं करता ही हूँ, और फिर भी ना किसी को विश्वास है तो मैं क्या करूँ। चलिए, आप दोनों के सामने मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे मोहब्बत करके फंस गए हैं? हमें हाँ लगता है कि आप कहीं ना कहीं फंस गए हैं। हाँ, इसकी बात मान के दिक्कत में है। सही बात है। और इससे पीछा छुड़ाने का भी आप रास्ता नहीं, ऐसा नहीं है, जब हाथ पकड़ ले तो पीछे छोड़ के नहीं जाएंगे, तब नहीं छोड़ेंगे। नहीं। हाँ, पिंकी, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये आपका हाथ थाम कर फंस गए हैं, क्या कहोगी आप इस पे? ये अब न बोल रहे हैं फंस गए, पहले तो बार मैं पूछी थी जी आपको मुझ कुछ समय प्रॉब्लम है, तो बोल रहे नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझसे दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि नहीं अब ये फंस गए हैं। लेकिन फंस गए हैं, अब तो आपको किसी तरह से शादी कर लिए हैं, आप जीवन तो निर्वहन करना ही पड़ेगा, ये तो आप बात जानते हैं ना? हाँ। और इनके जो भी घर वाले हैं आप पे भरोसा है नहीं है ना? इसके घर वाले को, इनकी जो माँ भी है वो भी मान लीजिए कि आप पे भरोसा एक पैसे का भी नहीं है, वो हमसे भी बोलती है, या आपके पास भी, आपके साथ भी मालूम है जी। हाँ, है ना जी। यहाँ पे जो है आप यहाँ पे तो मान लीजिए कि कोई रहने का व्यवस्थित जगह है नहीं, इनके साथ आप बाहर जाने को बोल रही है, क्या बोल रहे हैं ये न बोला है नहीं हम नहीं जाएंगे बाहर, नहीं लेकर जाएंगे। ये ऐसा बोल रहे हैं कि बाहर नहीं जाएंगे। और आप मैं इससे डायरेक्ट जब ये बाहर जाने की बोली है, मैं बोला हूँ इस महीना भर रुक जाओ, दशहरा पूजा जब भर रुक जाओ, क्योंकि मैं बाहर भी इसके पहले भी कहीं भी रहता था तो दशहरा पूजा में गांव आता था, और गांव दशहरा पूजा में मेरे को भी चलना है, तुमको भी चलना है। मैं इससे बात पूछे बोलते आ रहा हूँ, मगर फिर भी जब एक ही जिद करेगी तो फिर जाओ। मैं बोल रहा हूँ इस महीना भर रुको, अगले महीने तो मैं बोल रहा हूँ ले जाएंगे, ये तो नहीं बोला हूँ कि नहीं ले जाऊँगा। पूछिए बाहर इस समय के डेट में कहीं 2 आदमी जाएंगे, 2 आदमी का सेटल होने के लिए कम से कम 10,000 रुपये लग ही जाएगा। 10,000 रुपया तो चाहबे करेगा, मान लीजिए कि रूम वगैरह लेने में, उस बर्तन राशन पानी सब, डिपॉजिट वगैरह भी देना पड़ता है तो और भी पैसा लग जाएगा। पिंकी, लास्ट में एक बात बताओ, अगर कल को शिवम दुबे आपको छोड़कर चले जाते हैं, जैसे कि इनका कहना है कि कहीं ना कहीं हम फंस चुके हैं, तो आप क्या करोगी? अब देखा जाएगा क्या करेंगे, वो तो समय वक्त बताएंगे। अब ये तो अब समय नहीं बताऊंगे, समय आएगा तो हम दिखेंगे। जब ये छोड़कर आपको चले जाएंगे तो आप जैसा समय आएगा वैसा दिखा जाएगा।
फिलहाल आपको भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप यहाँ पे आकर फंस गई हो, जो तीसरी जगह पे आप आई हो? मैं तो शुरू से मैं तो बहुत बेकार से फंस गई हूँ यहाँ पे आकर। यहाँ पे ना एक शादी करके मैं फंस गई हूँ, इज्जत प्रतिष्ठा पर रुपया पैसा हर एक चीज़ में फंस गई हूँ। सब कुछ से फंस गई हो? हाँ। इनको भी लगता है कि फंस गई हो, आपको भी लगता है कि फंस गई हो जी। जीवन फंस गया है कहीं ना कहीं, है कि नहीं? तो क्या करेंगे आप लोग आगे? आगे क्या, हमारे से जब तक चलेगा हम चलाएंगे, हम नहीं छोड़ने वाले हैं। अब इसकी मर्जी है, ये जानते क्या करना है इसको। अगर ये छोड़ना चाहे तो छोड़ सकती है। जी। क्या करोगी आप? अभी हम थोड़ी ना है जो 10 को शादी विवाह करेंगे, आप बताइए। जैसे भी रखेंगे वैसे रहना पड़ेगा। एक ये भी उपाय होता कि मान लीजिए कि आप अपने घर पे नहीं ले जाओगे इनको, छठ पूजा में ले जाना है। छठ पूजा में ले जाना है। आपके माता पिता से बातचीत हो गई है? अभी हुआ नहीं है, कर रहे हैं। आप इनके माता पिता से आपकी कभी बातचीत होती है? नहीं, हमें किसी से बात नहीं होती है। आपको लगता है कि अपने घर लेकर जाएंगे? अब क्या पता, मुझे क्या मालूम। नहीं, कभी अपने माता पिता से बात करते हुए आप सुनी हो कि भाई ले चलिए हमको? अभी ये बोले हैं तो मैं सुनती हूँ, यहाँ तुम्हें छठ पूजा में लेकर जाएंगे। हाँ तो हम सुने हैं। चलिए अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लोग एक तीसरी जगह पे रह रहे हैं और रहने का भी कोई यहाँ पे व्यवस्थित जगह है नहीं, और दोनों लोग जो है ये फ़िलहाल कमा नहीं रहे हैं और इन लोगों के पास पैसे की भी कमी ही है। अब किसी तरह से इन लोगों का जीवन चल रहा है और जीवन में जो दरारें हैं वो भी आ रही है। अब देखना ये आगे होगा कि इन लोगों का जो साथ है, जो इन लोगों का वैवाहिक जीवन है, ये कब तक चल पाता है। हालांकि ये भी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनसे शादी करके हम फंस गए हैं, और पिंकी भी बोल रही है कि कहीं ना कहीं हम इनसे शादी वगैरह करके फंस गए हैं। लेकिन अभी ऐसा तो है नहीं कि हम बार बार किसी और से शादी करते रहेंगे, तो किसी न किसी तरह से ये लोग अपना जीवन चला रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर शिवम दुबे कहीं काम काज करते हैं और कमाते हैं तो पैसे से, अगर पैसा वगैरह आता है तो बहुत सी कठिनाइयाँ इन लोगों की दूर हो सकती है। तो अब आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि जो भी है इन लोगों का भविष्य किस तरह से हो पाता है। आने वाले वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। अगर फिर हम कभी यहाँ पे आते हैं तो हम एक बार फिर से आप सभी को बताएंगे कि इन लोगों का जीवन किस तरह से चल रहा है।